जी बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट की हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आया वो क्लासिफाई की जाएगी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस या फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI। लेट्स स्टार्ट। We purchased shares and made election to use the alternative treatment। डिफॉल्ट ट्रीटमेंट हमारा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है हमारा फेयर वैल्यू थ्रू OCI। व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन? तो डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन हमारी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। वी परचेज शेयर्स विद एन इंटेंशन टू सेल, हमारा इरादा बेच देने का है इन शॉर्ट टर्म एंड आर होल्डिंग देम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ये तीनों बातें जो हैं ये इशारा करती हैं कि हमें डिफॉल्ट ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना है और इसका जो गेन लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेकर जाना है फेयर वैल्यू मेजर करते हुए। How does IFRS 9 requirement investment in equity instrument to be measured and accounted for in absence of any election recognition? Election of initial recognition, हमने कोई इलेक्शन नहीं किया कि हमें कैसे लेकर चलना है। अगर हमने कोई इलेक्शन नहीं किया तो फिर कौन सा ट्रीटमेंट? डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। We purchase share with intention to sell these shares after long term, हमारा इरादा लॉन्ग टर्म में रखने का है, तो फिर हम इसमें इलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जवाब होगा फेयर वैल्यू थ्रू OCI प्रोवाइडेड वी इलेक्ट इट इररेवोकेबली। अदरवाइज डिफॉल्ट ट्रीटमेंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका आंसर कुछ यूं हो सकता है, वी परचेज शेयर विद नो इंटेंशन टू सेल, कोई इंटेंशन नहीं है, तो इसका जवाब भी सेम ही है। ये इन दोनों का जवाब एक ही है कि हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI चूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमने इलेक्शन ना किया हो। वी इलेक्ट इट, हमने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इलेक्ट ना किया हो और हमने ये वाला OCI वाला स्पेसिफिकली इलेक्ट किया हो इररेवोकेबली। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा।